मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के कछौली गांव में रविवार को उस समय हलचल मच गई जब ठाकुर समाज के दर्जन भर लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाते हुए भाजपा के एक स्थानीय नेता पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। समुदाय के लोगों ने गांव में पंचायत बुलाकर खुलकर अपनी बात रखी और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पंचायत में पहुंचे समुदाय के अंकुर राणा ने बताया कि वे लंबे समय से दबाव और धमकियों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते उत्पीड़न के कारण गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा है। इसी के चलते मजबूरी में पलायन के पोस्टर लगाने पड़े। पंचायत में लोगों ने निष्पक्ष जांच, सुरक्षा की गारंटी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद को लेकर अब तक किसी भी अधिकारी या प्रशासनिक विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं करता, उनकी चिंता और बढ़ती जा रही है। मामले पर ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस पूरे प्रकरण से कोई संबंध नहीं है और पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम राजनीतिक कारणों से उछाला जा रहा है और यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। कछौली गांव का यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील हो चुका है। ग्रामीण प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पंचायत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अक्षय पुंडीर भाजपा नेता है। भाजपा पुरानी रंजिश वगैरह कोई पुरानी रंजिश नहीं है, केवल वैचारिक मतभेद है। हम 2 साल पहले हम अलग हुए, हम साथ ही थे। हम दोनों प्रमुख बनाने फुल प्रूफ मदद करी। अब जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए वो काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम गोकशी नहीं करा सकते। हम जो है वोट पे गलत तरीके से नहीं करा सकते। तो आज हम अपराधी हो गए। 2 साल पहले तक हम आपको फोटो वीडियोस दिखावे, वो हमारे बड़े खिलखिलाते थे। मैं नहा रहा था, वो यहाँ पानी चलाता था। भाई हूँ मैं तेरा, तू मेरा भाई है, छोटा भाई है। आज हम जो है वैचारिक मतभेद है तो आज हम क्रिमिनल हो गए। आज हम एचएस खुल गई हमारी, और वो भी फर्जी एचएस। 2 मुकदमे पे कभी एचएस खुल सके? 10.5 साल से जिस आदमी ने कुछ ना किया उसके एचएस कैसे खोल दी? और मेरे पास इस चीज़ के पुख्ता सबूत हैं। दूसरी बात, वो मेरे खिलाफ है क्यों? हमारे उसने गाँव में हमारे तालाब का काम कराया, 70-75 लाख रुपए का काम था। उस काम में उसने क्या काम करा, 10-5 लाख रुपए लगाए, साइड हो गया, सारे पैसे वो खाएगा। उसके बाद एक लड़का है गांव का, उसने, उसके फादर साहब ने उसको ऑब्जेक्शन करके, उसकी मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, है हमारे पास। उन्होंने उसकी शिकायत कर दी सीएमओ पीएमओ हर जगह। वे यहाँ आए, उन्होंने क्या काम करा, कानूको साहब पटवारी साहब आए, उन्हें ले देगा बना भेज दे वापसी। तो उसे उसमें अक्षय पुंडीर का साफ साफ नाम लिखा गया था कि इसने खड़े होकर कब्जा कराया और ये कब्जेदारी बना रहा लोगों को, तालाब कब्जवा रहा। अक्षय पुंडीर का खुद का मकान अद्दा इसमें धरा तालाब में। उसके बावजूद जो है गांव में एक एंट्री बोर्ड, जहाँ से आप आए होंगे, वो बोर्ड लगवाया गया। उस बोर्ड में हमने उसे आमंत्रित नहीं करा। उसकी तुरंत बाद उसने मेरे चाचा को बुलाया अपने घर, और पहले बुलाया बड़े प्यार से, दोनों चाचा को थ्रेट दे के भेजा कि मैं इसका पुलिस से इलाज करवा दूँ। उसके बाद उसने मेरे पे कार्रवाई करवा दी और प्रशासन ने उसके दबाव में आकर मेरे पे कार्रवाई करी। तो मुझे पूरा अंदाजा है कि मेरी राजनीतिक हत्या कराई जाएगी। उसके बाद लोगों को दिखा दिया जाएगा कि बहुत बड़ा अपराधी मार दिया गया। क्योंकि मैं पैसे वाले लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, पैसा उनको बहुत है, और दूसरी बात पद पे हैं, उन्हीं की सरकार है। तो मुझे पूरा का पूरा ये है कि जैसे मेरे सूत्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये आदमी तेरी एचएस खुलवा के, उसके बाद ये तेरे पे 2-4 मुकदमे लदवा के तुझे कहीं मरवा के देगा पुलिस पे, और लोग सोचेंगे अखबार में पढ़ के एक हिस्ट्री सीटर मारा गया। जबकि मेरे पे पिछले 10.5 साल से थप्पड़ मारने का मुकदमा भी नहीं था। वो मुकदमा भी 151 इसने अभी 15 दिन पहले मेरी करवाई, जानबूझ के अपने आप ही लड़के भेजे, उनसे मेरी गाड़ी अड़वाई, उनके साथ तू बह हुई, तो इसने फर्जी जो है उनकी डॉक्टरी करा के 151 करवाई मेरी। उसने लिखवाया तो बहुत कुछ था उसमें, लेकिन 1-2 फोन इधर उधर से मैंने भी करा के अपना जुगाड़ बाहर से बाहर ही करा लिया। तो इस तरीके से मुझे, एक तरफ तो सरकार कह रही है अगर भाई जो नक्सली हैं उनका समर्पण करो, उनका हम सम्मान करेंगे, उन्हें जेल, भाई जितनी उन्हें जेल होगी उसके बाद में बाहर रिलीज करा जाएगा। दूसरी तरफ ये ऐसे ऐसे नरभक्षी पैदा हो गए जो ये क्या काम कर रहे हैं, अपनों को खा रहे। भाई जिस आदमी पर 10.5 साल से चाटा मारने का मुकदमा नहीं है, हिस्ट्री सीट किस हिसाब से खोलनी पड़ता है? और अगर इसने हिस्ट्री सीट मेरी खुलवाई तो ऐसा क्यों नहीं है कि मेरी मेरी हत्या क्यों नहीं करा देगा मेरी हत्या पुलिस? जो केवल वैचारिक मतभेद के चलते हुए, जिससे कोई झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, उस आदमी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करा सके, तो ये मेरा क्या नहीं करा सकता? दूसरी तरफ हम जो 10-10.5 साल से कुछ नहीं कर रहे, हमें तो इसने बनाया दिया क्रिमिनल। तो यार उस्मान दधड़ू का लड़का है, उस्मान दधड़ू वो है जिसकी विक्की त्यागी ने हत्या कर दी थी, बहुत बड़ा अपराधी था। उसका लड़का 3 मर्डर केस में जो आज भी वो है, और जेल काटर, विक्टिम मतलब विक्टिम नहीं कह सकते उसे, वो तो जेल काट चुका, विक्टिम तो वो। तो वो उसे यो गो तस्करी कर रहा, वो 4 महीने पहले उसे उठवाया गया, पुलिस ने उठाया, उसमें इसने फोन करके थाने में जाकर
आपका नाम? मेरा नाम अंकुर राणा है, धीर सिंह पुण्य संघर्ष समिति से अध्यक्ष हूँ। राणा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव रोणी हरजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज यहाँ आए हैं आप कचौली गांव में, हम्म। कलरपुर कचौली बोलते हैं। यहाँ गांव में आए हैं, क्या है मामला? पोस्टर लगे हुए हैं, हम्म। क्या मामला है? ऐसा है, अभी कुछ देर पहले पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमें ये पोस्टर मिले थे। हमें पता चला कि कचौली में हमारे भाई अंकुर और उनका परिवार यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। वही स्थिति जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। अभी भाई के द्वारा भी आह्वान किया गया था, सभी भाइयों को बुलाया गया। कुछ भाई अभी रास्ते में है, वो भी आने वाले हैं। तो ये इसी व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं जिस विषय की, अभी आपने देखा होगा करीब 1 साल पहले या 6-7 महीने पहले मुझ पर भी इसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई थी बिना मुकदमे के। मुझे इस जनपद से जिला बदर करने का काम किया गया। वो मेरा सौभाग्य है कि मेरा समाज, ये सब लोग लड़े और मेरी जिला बदर का एक केस वापिस हुआ और आज मैं सुरक्षित हूँ। उस समय भी यही स्थिति थी कि फर्जी मुकदमे। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं, जो लोग इनके कहे से काम करेगा वो तो करेगा, इनकी मतलब वो रहेगा यहाँ जनपद में। जो इनकी गलत गतिविधियों के खिलाफ बोलेगा या इनके गलत गतिविधियों के खिलाफ जाएगा, उसे इस जनपद में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी इन लोगों की मानसिकता है। तो इस मानसिकता को मानने वाले लोग हम तो है नहीं। हमारा पूरा जीवन संघर्ष में बीता और आगे भी हम संघर्ष में बरकरार हैं। अभी हमारे भाई अंकुर को भी इस तरह इनकी हिस्ट्री सीटर खोल देना, 10 साल से 10.5 साल से इस गांव में, आप पता करिए साहब, इस क्षेत्र में, इस समाज से पता करिए, 10.5 साल से आज तक ये कुत्ते का लगड़ी नहीं मारी इन लोगों ने। और आज इस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखिए सोची समझी प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। इसकी मैं तो कप्तान साहब से और इस जिले के जिलाधिकारी डीएम साहब से मैं एक मांग करना चाहता हूँ कि इस विषय को आप संज्ञान लें कि किस कारण, किसके दबाव में इस तरह की घटनाएं प्रशासन के द्वारा घटित हो रही हैं कि हिस्ट्री सीटर खोल देना, डराना, धमकाना, ये बंद हो। योगी की सरकार है, ऐसा तो नहीं। ऐसा हमारा एक सवाल और है कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं अभी चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं, एक लोभी विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं। इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। इस प्रशासन भी चिन्हित करें और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चिन्हित करें कि कौन लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हरवाना चाहते हैं, ये इस भारतीय जनता पार्टी का इलाज बंदवाना चाहते हैं। ये गलत मुकदमेबाजी होंगी तो गलत परिणाम होंगे। ये यही वही लोग हैं। बस इन्हीं लोगों को उजागर करना हमारा काम है। और पूरा समाज, मैं धीर सिंह पुण्य संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं अंकुर भाई के पास आया, आप सब लोग मिले। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरा समाज, अगर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भी अपने समाज को बुलाने की आवश्यकता पड़ी तो हम पूरे समाज को यहाँ दल बल के साथ इकट्ठा होंगे। अगर हमें जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन इन जो चुनिंदा नेता हैं, इनकी तानाशाही इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अभी भाई ने बताया, भाई ने स्पष्ट किया ना, मेरे मुंह से क्यों करवाना। भाई ने स्पष्ट किया है तो उस पर कार्रवाई हो, बस ये है। आपका नाम? अंकुर राणा। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए कि आप किस गांव के रहने वाले हैं? मेरा गांव कचौली है, कलरपुर कचौली। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, पलायन के पोस्टर हैं। भाजपा नेता से त्रस्त आकर गांव छोड़ने की बात कही है, पलायन के जो है पोस्टर लगे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों पलायन करना चाहते हैं? पलायन हमारे गांव के एक नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर चरथावल। उस आदमी ने हमें इतना त्रस्त कर दिया है, वो मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा है। फर्जी मेरी एचएस खुलवा दी उसने और चैलेंज दे के खुलवाई। मेरे चाचा को पहले थ्रेट दिया गया 15 दिन पहले कि अगर ये मेरे खिलाफ गया या इसने मेरे सामने नतमस्तक नहीं किया तो मैं इसका पुलिस से इलाज कराऊंगा। उसके बाद मेरे ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई हुई पुलिस की और वो मुझे एनकाउंटर में मरवाना चाहता है। 2-4 फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर दाग सकता है। तो वे बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमने और हमारे परिवार ने तय किया है कि लड़े बिना हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो अब आप भाजपा नेता से डरे हुए हैं या बिल्कुल, पुलिस से डरे हुए हैं? मैं दोनों से डरा हुआ जी। दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही है कि अगर पुलिस अगर उनके उसमें ना होती तो मेरी एचएस कैसे खोल देती। मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे पे कोई एचएस कैसे खोल सकता है, वो भी उस आदमी के ऊपर जिसने 10.5 साल से किसी को चाटा भी ना मारा हो। तो क्या दोनों मुकदमे में आपका जो है अपराध सिद्ध हो चुका है? नहीं, कोई अपराध सिद्ध नहीं, बल्कि और मुकदमे में बरी भी हो चुका हूँ मैं। बिल्कुल 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके जैसा होऊंगा। और मैं आज भी ऐसे हूँ। आप मेरे रिकॉर्ड, ये पीछे लोग बैठे हैं, पूछ सकते हैं कि मैं गाँव में कैसा क्या मेरा व्यवहार है और क्षेत्र में मेरा क्या व्यवहार है। ये लोग मुझे डरा धमका कर पुलिस के द्वारा दबा करके कोशिश करते हैं कि मैं इनके सामने नतमस्तक हूँ।
मैं इनके साथ मिल करके गोकशी करवाऊँ। जैसे इसका एक दधड़ू का लड़का है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो करता है, उनको ये थाने से छुटाते भी हैं। क्या जो है ये ब्लॉक प्रमुख जो है वो किसी बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। दधड़ू उस्मान का लड़का है, उस दधड़ू का जो उस्मान है बहुत बड़ा अपराधी था, उनका हत्या हो गई थी। उसके बाद ये लड़का 3 मर्डर के मुकदमों में जेल काट चुका है। एक बहुत बड़ा विक की हत्याकांड हुआ था, उसमें वो जेल गया हुआ। वो थाने में गोकशी के मामले पकड़ा जाता है। ये प्रमुख साहब थाने से उसको छुड़ा करके लाते हैं, संजीव बालियान को इन्वॉल्व करते हैं, और वो जिला बदर है तब भी उनकी गाड़ी में घूमता है। उसी ने ही 15 दिन पहले थाने में जाकर के इसके कहने से मेरे खिलाफ 151 का मुकदमा लिखवाया, जिसमें उसने लूट वगैरह लिखवाई थी। लेकिन वो पुलिस ने जो है मेरी बात सुनी और जांच परख करके उन्होंने 151 तक ही मेरा काम करके। रंजिश कुछ नहीं है, केवल वैचारिक मतभेद है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनके सामने नतमस्तक को झुके, वो हम कभी करेंगे नहीं। अभी एक हम पलायन कर जाएंगे, लेकिन जो है हम झुकेंगे नहीं। तालाब का मामला ये है, मैं आपको दिखा दूंगा। तालाब में उसने काम कराया था और काम हुआ वहाँ 10-5 लाख रुपए का। उस तालाब के जो है 70-80 लाख रुपए उन लोगों ने निकाल के खा लिया। उसके बाद गांव का एक लड़का है, उसने उसकी एप्लीकेशन लगाई कि तालाब पे काबिज करा रहा, और बैठ के काबिज कराया। कानू को पटवारी आए तो उनको डरा धमका करके चाय पिला के वापस भेज दिया गया, और फिर पुनः निर्माण चालू करवाया गया वहाँ। और आज भी आप देखोगे उसका आधा घर तालाब में है, ब्लॉक प्रमुख का खुद का। उसके बावजूद जो है उसे लगा कि ये जो एप्लीकेशन उसके नाम से दी गई है वो मैंने दिलवाई है, तो उसने तब से वो मेरे से रंजिश रखता है बहुत बुरी। तो कितने घर हैं यहाँ, कितने लोग हैं ये 10 लोग, हमारा 10 परिवार हैं। सब लोग पलायन करने के लिए तैयार है, क्योंकि सब सीधे सच्चे लोग हैं, किसान लोग हैं। कोई लड़ना वड़ना कोई किसी से पसंद नहीं करता, ना वो लड़ सकते। क्या दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? भाई हमारे ऊपर यही दबाव होगी, अभी चुनाव है, अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव है। चुनाव में बीडीसी उठाए जाते हैं जिस प्रकार से हमने पहले उठाए थे। पैसे दे करके जो है काम कराओ, कुछ अपने दबाव से उठाओ, कुछ अपनी टीम लगाओ। दूसरा गोकशी जो है इसमें इन्वॉल्व हो, जो भी कुछ है थाने चौकियों की दलाली करो। हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि हमने इस तरह का काम कभी किया भी नहीं। तो एक क्या है, भाजपा नेता जो है वो किसी जैसे मामलों में बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई बताएगा नहीं आपको। हम बता रहे हैं बस, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है बताने की, हम बता रहे हैं आपको। कोई बताएगा नहीं, पता सबको है। हम तो चाहते हैं कि ये जो मेरी बात है ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, और वो इस पर एक्शन ले, इस नेता का बहिष्कार हो, प्लस जो पुलिस इनके दबाव में कार्य कर रही है वो इनके दबाव में ना आए। जो भी जांच हो, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मेरे ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो। अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो नेता कितना ही दबाव बनाए, संवैधानिक तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई हो। जो मामले कोर्ट में लंबित हैं वो कोर्ट में लंबित है, वो मैं कोर्ट मेरा डिसीजन देगी, तो अगर मुझे कोर्ट उन 2 मामलों में सजा करते हैं, मैं सजा लूंगा, स्वीकार करूंगा। और अगर कोर्ट मुझे छोड़ती है तो फिर ये कौन है मुझे अपराधी कहने वाले? ऐसे तो ये भी अपराधी हैं, इनके फादर साहब खुद जेल काटे हुए हैं मर्डर के मामले में, तो क्या वो अपराधी हो गए? कोर्ट ने उनको छोड़ दिया ना, हमने तो उनको कभी नहीं कहा अपराधी हैं, है ना? तो ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा लग गया या राजनीतिक तरीके से लगवा दिया गया तो वो अपराधी हो गया। पलायन कब तक करेंगे आप? पलायन 10 दिन के अंदर हम पलायन कर जाएंगे, अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। और हमें ऐसे ही पुलिस के द्वारा, इन लोगों के द्वारा सताया जाएगा, क्योंकि पुलिस के थ्रू ही कराते हैं जो भी कुछ कराते हैं। खुद तो ये लड़ नहीं सकते, समझदार लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनको पता है खुद तो लड़ेंगे नहीं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।